ठीक है सर, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। अब सर हमने बात करनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी दो इश्यूज़ इश्यूज़ क्या दो पोजीशंस जो मेजर आपकी यूजुअली होती हैं। एक तो ये है कि आपका डेफिसिट आ सकता है या सरप्लस आ सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका डेफिसिट तब आएगा जब आपके कंट्री से सेल ऑफ गुड्स कम हुई है, मनी का इनफ्लो कम हुआ है और मनी का आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। आप नेट परचेज़र हैं, बाहर से आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं, आपके मुल्क से पैसे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, उस केस में आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, हम उसकी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की। दूसरे अकाउंट्स में भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली हर अकाउंट में डेफिसिट और सरप्लस आ सकता है। हम अभी करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं कि करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों आता है। तो करंट अकाउंट में हमारे आइटम क्या थे जी? ट्रेड इन गुड्स था, ट्रेड इन सर्विसेज था, इनकम था और करंट ट्रांसफर्स था। तो लार्जली उसमें ट्रेड होती है। तो अगर आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होगा? सर इसकी एक तो वजह ये हो सकती है कि आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है। इकॉनमी ग्रो कर रही है तो आपके पास अभी ये चीज़ें नहीं हैं, ये रॉ मटेरियल आपको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। ये रॉ मटेरियल आप इम्पोर्ट करेंगे और उससे आप फिर गुड्स बनाएँगे और इवेंचुअली आप वो एक्सपोर्ट करेंगे या अपनी अपनी इकॉनमी में अगर आप कंज़्यूम करते रहें, आप इम्पोर्ट करके अपनी इकॉनमी में कंज़्यूम करते रहें, जैसे हम पाकिस्तान के केस में करते हैं, तो वो फिर आपका फ़ॉरेन करेंसी बहुत महँगी हो जाती है। वो आप अपने लिए मुसीबत जो है उसका सामान तैयार कर रहे हैं। क्यों डॉलर महँगा होता है? आप आप इम्पोर्ट्स किए जाएँगे और आप हाँ, आप इम्पोर्ट्स किए जाएँगे, आप एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे तो डॉलर महँगा ही होगा। फिर आप बेशक वो जिस मर्ज़ी वो जमात से हों, आप जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन अगर आपकी पब्लिक ये काम किए जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जो है उसको अनचेक्ड जाने देगी, तो फिर यही होगा, इसका और तो कोई, क्योंकि हो ये रहा है ना, आपकी डॉलर की कीमत सप्लाई और डिमांड से आपकी सेट हो रही है। आप ये कह रहे हैं जी कि मैं डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर भेजता रहूँ, बाहर वालों को पेमेंट करता रहूँ, तो मेरे मुल्क से डॉलर का आउटफ्लो भी होता रहे और पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज भी ना हो और डॉलर महँगा भी ना हो, तो ये नहीं हो सकता और फिर डॉलर ही महँगा होगा, उसका रिज़ल्ट यही निकलेगा। अच्छा, तो एक तो कॉज़ उसकी क्या हो सकती है जी कि आपकी इकॉनमी जो है उसमें वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ग्रो कर रहे हैं, आप वो बाहर से वो गुड्स मँगवा रहे हैं, कंज़्यूम कर रहे हैं। इम्पोर्ट्स करके अगर आप उतनी ही एक्सपोर्ट्स के उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर दें तो कोई मना नहीं है, लेकिन हम इम्पोर्ट क्या चीज़ें कर रहे हैं? चॉकलेट मँगवा रहे हैं। अब चॉकलेट ला के आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? ठीक है, वो कुत्ते बिल्लियों का खाना आ रहा है, क्या एक्सपोर्ट करेंगे फिर आप ये मँगवा के? ठीक है। तो फल-सब्जियाँ, आप अगर रॉ मटेरियल स्टेज के आइटम, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैं सीमेंट मँगवा रहा हूँ, ठीक है? सीमेंट जो है ये मैं यहाँ पे लगाऊँगा, मैं कोई वो प्लाज़ा खड़ा करूँगा, उससे मैं फिर आईटी सर्विसेज़ जो हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है? आप जो है वो ये ख़ाम लोहा जो है, वो मँगवा रहे हैं। आप उससे कहते हैं जी कि मैं कोई मेटल के प्रोडक्ट्स बनाऊँगा और वो मैं सेल करूँगा फिर बाहर। तो रॉ मटेरियल मँगवा के वैल्यू एडेड फिनिश्ड गुड जो है वो एक्सपोर्ट करूँगा तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर सिर्फ रॉ मटेरियल मँगवाए जाऊँगा और एक्सपोर्ट नहीं करूँगा या फिनिश गुड्स मँगवा के कंज़्यूम किए जाऊँगा तो उससे फिर ना सिर्फ ये कि आपका ये डेफ़िसिट आएगा करंट अकाउंट में, बल्कि वो करेंसी भी आपकी शदीद डिवैल्यू कर देगा। दूसरा दूसरा एक रीज़न करंट अकाउंट में डेफ़िसिट कर हाँ, आपकी आपकी करेंसी जो है उसकी वो वैल्यू इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से सॉरी, आपकी सप्लाई और डिमांड से डिटरमिन होती है। टमाटर की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? सप्लाई और डिमांड से। अगर आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। अगर आपके मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएँगी तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। और अगर आप बाहर से चीज़ें मँगवाएँगे तो आप डॉलर की डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं। आप डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं एक चीज़ की, तो उसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी ना। डॉलर की डिमांड आप बढ़ाए जा रहे हैं। हर बंदा जो है उसने बाहर मुल्कों में घूमना है, तुर्की घूमना है, बाकू जाना है, टर्की, मतलब सारी दुनिया घूमनी है, ठीक है, घूमें, अच्छी बात है। फिर आपने एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं करनी, डिमांड बढ़ाए जानी है आपने, सप्लाई आपने बढ़ानी नहीं है, तो कीमतें ऊपर ही चढ़ेंगी। ये तो अब आप भी सबको बता सकते हैं जाके।
कि भाई ये डॉलर महंगा हो रहा है, उसका असल मसला जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। तो आप लोग जो हैं डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं डॉलर की, इंपोर्टेड गुड्स यूज़ किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आप कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई कैसे बढ़ेगी? एक तो बढ़ेगी एक्सपोर्ट से, दूसरा बढ़ेगी कोई कर्जा दे देगा, और तीसरा बढ़ेगी कि कोई इन्वेस्टमेंट करे आपके मुल्क में। हम कर्जे ही लेते रहते हैं, ठीक है? तो बहरहाल, अच्छा, अब अगली चीज़ जो है कि और क्या वजह हो सकती है आप। सर मैं कैमरे पे नहीं बता सकता उस पार्टी का। मिलेंगे, सारी मोबाइल डिवाइसेस बंद करेंगे, फिर बताऊंगा किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। थोड़े सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सर क्या बात कर रहे थे? हाँ, कि किसी भी इकोनॉमी में करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों आता है? सर करंट अकाउंट में डेफिसिट आने की और जो वजह है वो है कि आप जिसको एक्सपोर्ट्स करते थे उसके मुल्क में आ गया रिसेशन। लेट्स से कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं ईयू को और यूएसए को। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए को हैं। तो अगर यूएसए में रिसेशन आ जाएगा तो वहाँ पे लोगों की इनकम्स कम हो जाएंगी, वो चीज़ें ख़रीदनी कम कर देंगे, वो चीज़ें ख़रीदनी कम कर देंगे तो वो जो इम्पोर्टेड गुड्स ख़रीदते थे वो भी ख़रीदनी कम कर देंगे। वो अपनी इम्पोर्ट्स रोकेंगे तो मेरी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, मेरी एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो मेरे करंट अकाउंट में डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है? तीसरी आपकी एक्सपोर्ट्स या करंट अकाउंट में डेफिसिट जो पहली दो है ना वजह, इनकी फिर भी खैर है, चलो काम चल जाता है। जो तीसरी वजह है ना करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और दूसरी के ऊपर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है ना, कि दूसरे किसी मुल्क में रिसेशन आ गया, आप क्या कर सकते थे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। और रिसेशन आ गया, उनकी इनकम्स कम हो गई हैं, डिक्लाइन आ गया इकोनॉमी में, तो वो ठीक है, चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे, लेकिन टेम्परेरी है, रिसेशन आया तो चला भी जाएगा इवेंचुअली। अच्छा, इसी तरह अगर आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, आप बाहर से चीज़ें मंगवाएँ, ख़रीदें, बेहतर चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें, कोई मसला नहीं। ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, ये आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट इस वजह से आया है कि आप जो चीज़ें बनाते हैं ये बाहर कोई ख़रीदता ही नहीं है। इन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ही नहीं है, ठीक है? आप जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कपड़ा बेचते हैं टेक्सटाइल, तो बाहर दुनिया में लोग इस क्वालिटी का कपड़ा अब ख़रीदते नहीं, ठीक है? या बाकी लोग जो बेच रहे हैं वो यही कपड़ा और सस्ते में बेच रहे हैं। तो आपकी जो अब इकोनॉमी में मसला है कि आप उनसे कॉस्ट पे कम्पीट, या आप क्वालिटी पे कम्पीट नहीं कर सकते, या आप कॉस्ट पे कम्पीट नहीं कर सकते, या आप गुड्स ही ऑब्सोल्यूटेड जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी वजह से अगर आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट आया हुआ है तो ये सबसे ख़तरनाक है, और इसको फिर अब सही करने में भी टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे आप गुड्स वो बना के बेचते थे, लोगों ने वो वैसी ख़रीदनी छोड़ दी हैं। तो आपको जो लोग ये गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते थे, उनको अब कहना पड़ेगा कि भाई कोई और गुड बना के एक्सपोर्ट करो। किसी भी बंदे का प्रोफ़ेशन स्विच करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो कहेगा जी मुझे तो यही आता है, तो मैंने तो यही करना है। तो इस वजह से गवर्नमेंट्स जो हैं उनको थोड़ी फ़ोरसाइट रखनी पड़ती है कि कौन-सी गुड्स जो हैं वो हम बना के बेचे जा रहे हैं, और ये चीज़ जो है कहीं और इसका सब्स्टिट्यूट बन गया, बेहतर बन गया है, या इस गुड की डिमांड ही नहीं है अब। तो लोगों को ऑलरेडी पहले से ट्रेनिंग करें इस चीज़ पे कि कुछ और वो करना शुरू कर दें। ठीक है जी? अच्छा, अगली ये हमारी हो गई करंट अकाउंट के डेफ़िसिट। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो फ़ाइनेंशियल अकाउंट है, इसमें भी डेफ़िसिट आ सकता है। तो फ़ाइनेंशियल अकाउंट का डेफ़िसिट क्यों आता है और क्या ये अच्छा, करंट अकाउंट का डेफ़िसिट आमतौर पे बुरी बात है, वो हमने समझ ली है। किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफ़िसिट का मतलब ये होगा कि आपकी जो कंट्री में फ़ॉरेन करेंसी का इन्फ्लो कम होगा, तो आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू होगी। अच्छा, करेंसी की डिवैल्यूएशन जो है ये भी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दोबारा रिवाइज़ होंगे कि हम जिन चीज़ों का अच्छा बुरा समझ रहे होते हैं क्या वो वाक़ई उस तरह है या नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट पे आते हैं। सर फाइनेंशियल अकाउंट में डेफ़िसिट तब आएगा जब आपके मुल्क से पैसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और आपके मुल्क में आ कम रहे हैं, ठीक है? तो एक तरह से अच्छी बात है, ठीक है। आप दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना,
आपके मुल्क से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि आप दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर इस वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पैसे लगाए हुए थे वो अपने पैसे निकाल के यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो फिर ये अब खतरे की बात है। ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिसिट का भी कॉज़ देखना पड़ेगा कि इसके बिहाइंड कॉज़ ये हो क्यों रहा है, क्यों डेफिसिट आ रहा है। फ़र्क समझ आ गया दोनों चीज़ों का? एक ये आप सऊदीया में बैठे हुए आपने दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो सऊदीया का जो फाइनेंशियल अकाउंट है, उसमें डेफिसिट आ जाएगा, पैसे बाहर जा रहे हैं। दूसरा डेफिसिट आने की वजह ये है कि जिन लोगों ने सऊदीया में पैसे हाँ, वो फिर उस ये इतनी बुरी की बात नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा तो वो ठीक है, बराबर हो जाएगा हिसाब। लेकिन अगर जिन लोगों ने सऊदीया में कारोबार खोले हुए थे, जिन्होंने सऊदीया में बिज़नेस खोले हुए थे, वो अपने पैसे निकाल के यहाँ से ले जाएँ, तो अब ये बुरी बात है। सऊदीया के लिए वो अलार्म बेल्स जो है वो रिंग करेगा, रेज़ करेगा। अच्छा, अब सर अगली बात यही है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट आने से क्या होता क्या है कि सरप्लस आ जाए तो क्या होगा, डेफिसिट आ जाए तो क्या होगा? सर, अगर हमने ये देखा था कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और उसकी वजह से करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो कोई बात नहीं। इंपोर्ट्स कर रहे हैं, आप बिज़नेसेस नए बना रहे हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ डेफिसिट इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, लेकिन अगर आपका डेफिसिट जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से आया है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये लोग जो हैं, ये आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इन लोगों की चीज़ें बाहर लोगों ने खरीदनी बंद कर दी हैं, नहीं खरीदते क्योंकि कॉस्ट कम्पेटिटिव नहीं है, क्वालिटी कम्पेटिटिव नहीं है, ये टाइप ऑफ गुड ही जो है वो लोगों को नहीं चाहिए। तो ये लोग जो हैं ये अब अनकरीब अनएम्प्लॉयड होंगे, तो ये आपकी सोसाइटी में मसले का बायस बनेंगे। अच्छा, तो आप कहते हैं तो फिर करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो अच्छी बात है। सर करंट अकाउंट सरप्लस भी इतनी अच्छी बात नहीं है, मतलब ठीक है होना चाहिए, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ रहा है मतलब आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से। एक्सपोर्ट्स अगर आपकी ज़्यादा हैं, तो उसके वजह से आपका रियल जीडीपी या एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज़ करेगी। एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज़ करेगी तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। करंट अकाउंट सरप्लस अगर होता है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट था कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। ये पता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डायग्राम अगर आप याद करें तो उसमें यही हो रहा था, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी और उसके रिजल्ट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा था। आपने आखिरी दफ़ा कब रिवाइज़ किया था ये? ठीक है। अच्छा, इसी तरह सर हाँ, इसमें बस ये याद रखना है कि हमने चीज़ों के दोनों एंड्स और दोनों लेग्स देखने हैं कि क्या पर्टिकुलर काम करने से क्या रिज़ल्ट निकलेगा। करंट अकाउंट डेफ़िसिट आने से क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं और करंट अकाउंट सरप्लस आ जाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए।